हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड के नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की परिभाषा को समझते हैं। दोस्तों, हर कोई अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या अपने किसी फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। वह इन्वेस्टमेंट बैंक में एफडी या आरडी या गोल्ड में निवेश या जमीन प्रॉपर्टी में निवेश हो सकता है। एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आजकल शेयर मार्केट में निवेश करना हर कोई चाहता है, लेकिन शेयर मार्केट की नॉलेज न होने के कारण शेयर मार्केट में निवेश बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। ऐसे में एक बढ़िया ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। यह बहुत से निवेशकों के पैसे को इकट्ठा करके अलग अलग एसेट्स जैसे शेयर, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटी में निवेश करते हैं। इसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी द्वारा मैनेज किया जाता है। किसी भी एएमसी के पास अपने एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं, जिन्हें शेयर मार्केट का अच्छा अनुभव होता है। फंड मैनेजर आपके पैसे को कहीं भी निवेश करने से पहले अपनी तरफ से पूरी रिसर्च और एनालाइज करने के बाद ही निवेश करते हैं, जिससे आपके निवेश पर अच्छा प्रॉफिट मिल सके। और इन सब काम का आपसे चार्ज भी लिया जाता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी आसान हो जाती है और अच्छा खासा रिटर्न आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर मिल सकता है। म्यूचुअल फंड के कई प्रकार होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल और रिस्क एबिलिटी के अनुसार होते हैं। जैसे नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। इनमें हाई रिटर्न का पोटेंशियल होता है और हाई रिस्क के साथ ही आते हैं। नंबर 2, डेब्ट म्यूचुअल फंड। यह फंड गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। इनमें कम रिस्क और स्टेबल रिटर्न होती है। नंबर 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश किया जाता है। रिस्क और रिटर्न इससे बैलेंस हो जाता है। नंबर 4, ईएलएसएस। यह फंड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं, जिनमें 3 वर्ष का लॉक इन पीरियड भी होता है। म्यूचुअल फंड में आप दो तरह से निवेश कर सकते हैं। नंबर 1, एसआईपी। जिस तरह से हम बैंक या पोस्ट ऑफिस में आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी हर महीने निवेश किया जा सकता है, जिसे एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। इसमें आप एक छोटा छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और आसानी से अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, लमसम। जिस तरह से हम बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्ट किया जा सकता है और एक टाइम पीरियड तक इसे इन्वेस्टेड रहने दिया जाता है और बाद में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट ग्रो होकर मिल जाता है। चलिए अब यह जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश के क्या बेनिफिट हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन। दोस्तों, आज के समय में महंगाई लगभग 6% से बढ़ रही है और पारंपरिक निवेश से हमारा पैसा महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता। यदि अपने पैसे को ग्रो करना है तो म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड कई कंपनीज और सेक्टर्स में निवेश करते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि पैसा अलग अलग एसेट्स में निवेश होता है। नंबर 3, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड को एक्सपर्ट फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। निवेशकों को रिसर्च और मार्केट एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 4, एफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट। एसआईपी के जरिए मंथली 100 रुपए या 500 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है। छोटे निवेशक या शुरुआती निवेशक भी आसानी से इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। नंबर 5, लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए पैसे को कभी भी जरूरत होने पर आसानी से निकाला जा सकता है। नंबर 6, हाई रिटर्न पोटेंशियल। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है, हालांकि रिटर्न मार्केट के परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। नंबर 7, कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न फिर से निवेश किया जाता है। कंपाउंडिंग के कारण लॉन्ग टर्म में वेल्थ ग्रोथ होती है। नंबर 8, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। यदि आपको भविष्य में एक बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे शिक्षा, शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए या घर खरीदने के लिए, जैसे फाइनेंशियल गोल के लिए म्यूचुअल फंड उपयुक्त होते हैं। नंबर 9, इजी टू इन्वेस्ट। निवेश अपने मोबाइल से ही सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खोलकर और अपना बैंक अकाउंट डिटेल भरकर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और एसआईपी के जरिए ऑटो डेबिट की सुविधा भी होती है, जिससे निवेश में डिसिप्लिन बना रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स में। यदि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। म्यूचुअल फंड के बारे में और भी डिटेल्ड वीडियो आगे आने वाले हैं। ये वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।